हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साध्या। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है वो, और कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे जाके एम्प्टी होती है, और कौन सा डेल्टा बनाती है, और बहुत कुछ जो इंडियन रिवर से रिलेटेड है। पर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है, तो लास्ट तक प्लीज़ देखते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब आइकन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। एंड लास्ट में लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इंडियन रिवर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहली है हिमालयन रिवर, जो ज़्यादातर एंसेस्टर रिवर हैं, मतलब एंसेस्टर मतलब बहुत पुरानी है, जिनका पौराणिक कथाओं और पुराणों में भी जिक्र किया गया है। दूसरी है पेनिसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो इंडिया के पेनिसुलर एरिया में बहती है। प्रायद्वीपीय भाग है जो इंडिया का, उसमें बहती हैं। तो अब जल्दी से अपने फटाफट मैप में देख लेते हैं सारी रिवर्स को। हिमालय वो हैं जिनका ओरिजिन हिमालय में हुआ है, और जो भारत के नॉर्थ में बहती हैं, उत्तर में बहती हैं, वो सब हिमालयन रिवर्स हैं। फिर बात आती है पेनिसुलर रिवर्स की। पेनिसुलर रिवर्स वो हैं जो भारत के साउथ में बहती हैं। इससे जो नीचे जो बहती हैं रिवर्स, नदियाँ, वो सारी पेनिसुलर रिवर्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में सबसे पहले आती है इंडस रिवर, सिंधु नदी। इसका सोर्स है मानसरोवर। मानसरोवर से इसकी उत्पत्ति हुई है। मानसरोवर से ये लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख ही पहला ऐसी जगह है जहाँ से ये भारत में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है ये लद्दाख से। लद्दाख से होती हुई ये जे एंड के से तो फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होती है ये फिर अरब सागर में जाके मिल जाती है। आपने सुना ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के इर्द गिर्द विकसित थी, और यह नदी एंसेस्टर्स नदी कहते हैं, मतलब पौराणिक नदियों में से है। इसके बारे में बहुत लिखा हुआ है, जिक्र हुआ है पौराणिक कथाओं में, पौराणिक ग्रंथों में। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई है 3180 किलोमीटर। ये नदी लार्जेस्ट रिवर्स में काउंट होती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स में। पर ये इंडिया की लार्जेस्ट रिवर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ही हिस्सा भारत में है, बाकी ये पाकिस्तान और थोड़ा सा हिस्सा चाइना में है इसका। मतलब पाकिस्तान की ये लार्जेस्ट रिवर है, और नेशनल रिवर भी यही है पाकिस्तान की, पर भारत की लार्जेस्ट रिवर नहीं है ये। अब बात करते हैं इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज। मेन ट्रिब्यूटरी मतलब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियों में इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अब दूसरी नदी की बात करते हैं हम, गंगा। गंगा का ओरिजिन हुआ है गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है गंगा। गंगा भारत की लार्जेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं। गोमती, गंधक, घाघरा, कोशी, ये मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इस गंगा का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, इसकी सब ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना डीप में नहीं जाते हैं, मेन की बात कर लेते हैं। इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी मैं बता दूँ, महानंदा है, जो लेफ़्ट से गंगा में जाके मिलती है। जैसे ही ये मिलती है वहीं से ये बांग्लादेश में जाके एंटर हो जाती है। इसके मिलने के बाद ही, महानंदा ट्रिब्यूटरी के मिलने के बाद, ये बांग्लादेश में जाके एंटर होती है। बांग्लादेश में जैसे ही एंटर होती है ये पद्मा के नाम से जानी जाती है।
अब गंगा के दो नाम हैं, भारत में इसको गंगा और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब बात करते हैं यमुना। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लेंथ है 1310 किलोमीटर। ये गंगा से मिलती है प्रयाग में। अब बात आती है कि यमुना गंगा से कहाँ मिलती है। यमुना गंगा से मिलती है जाके प्रयाग में, और फिर ये बे ऑफ बंगाल तक 7 सफ़र तय करती हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भी मानसरोवर से हुआ है। ये मानसरोवर से निकलकर तिब्बत से, और जब इंडिया में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तिब्बत में इसको सापो बोलते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम पड़ जाता है जमुना। अब इस नदी के 3 नाम हैं, सापो तिब्बत में, भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। इसके भारत में लंबाई है 915 किलोमीटर। इसके लेंथ है 915 खाली भारत में। वैसे ये तिब्बत में इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है, पर भारत में 915 किलोमीटर ही इसका हिस्सा आता है। अब ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब जब ये ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है बांग्लादेश में जाके, और पद्मा से जाके मिलती है, तब ये बन जाती है मेघना। मेघना बनने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके एक डेल्टा का निर्माण करती है। एक डेल्टा बनाती हैं ये दोनों नदियाँ। मेघना जाके एक डेल्टा बनाती है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इन्हीं 2 नदियों के कारण बनता है। अब बात करते हैं एक और नदी जो इस मैप में नहीं दिखाई गई है, ये लूनी नदी, जो अरावली रेंज से निकलती है। लूनी नदी अरावली रेंज में निकलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो ना तो किसी सागर में मिलती है और ना ही किसी नदी में जाके मिलती है। यह कच्छ के तल में जाकर लुप्त हो जाती है। यही एक नदी है जो कच्छ के तल में जाके लुप्त हो जाती है। एकमात्र नदी भारत की जो किसी सागर या किसी नदी में नहीं मिलती। अब आती है पेनिसुलर रिवर्स, मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम सबसे पहले उन 3 नदियों की बात करेंगे जो एक ही स्थान से निकलती हैं, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश अमरकंटक स्थान से 3 नदियाँ बहती हैं। एक बहती है उत्तर की ओर, दूसरी बहती है पश्चिम की ओर, और तीसरी बहती है दक्षिण की ओर। सोम नदी जो उत्तर की ओर बहकर गंगा में जाके मिल जाती है, ये वाली ये नदी उत्तर की ओर बहती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। फिर आती है नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है। फिर दक्षिण की ओर बहती है महानदी। ये नदी महानदी दक्षिण की ओर बहती है, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसी नदी पे सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही है। अब बात करते हैं नर्मदा के नीचे बहती है सतपुड़ा से निकलकर तापी नदी। सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है ये नदी तापी। इसका ओरिजिन सतपुड़ा पहाड़ियों में से ही होता है और ये अरब सी में जाके मिल जाती है। फिर आती है गोदावरी।
गोदावरी नदी का ओरिजिन हुआ है महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से इसका ओरिजिन हुआ है। यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। आप ये बात समझे, मतलब कि भारत की तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, पर जब साउथ इंडिया की बात होती है तो ये लार्जेस्ट रिवर है वहाँ की। पहले नंबर पे यही आती है, गोदावरी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है। यह भारत की तीसरी बड़ी नदी है। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और इसी नदी पे नागार्जुन बांध भी बनाया गया है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जो भारत की लास्ट नदी है। इसकी लेंथ है 805 किलोमीटर। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। आपने सुना होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसी नदी के पानी पर वाद विवाद चालू है। तो ये थी भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ जो मैंने आपको बताई। अगर आप चाहते हैं इसी टॉपिक पे ब्रीफ में वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो वो भी ज़रूर बताएं। एंड लास्ट, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो इफ़ यू फाउंड यूज़फुल एंड कीप शेयरिंग टू स्प्रेड नॉलेज। बाय बाय।